अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वॉइस स्टोरी एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन चैनल की कोशिश है कि अपने सामाईन के लिए हर किस्म की दिलचस्प कहानियाँ पेश करे जो कि सामाईन के लिए बेहतरीन और लुत्फ़अंदोज़ साबित हों। इसके अलावा इस चैनल पर तफरीह और मालूमात के हवाले से वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। फ़िलहाल मैं इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक खौफनाक कहानी है जिसका नाम दारोका है। जी हाँ, दारोका एक पुरअसरार कोत का नाम है जो कि दुनिया में हर काम करने की ताकत रखती है, लेकिन इसके बावजूद इसे अपने काम करने के लिए इंसानों की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में तवाज़ुन कायम करने के लिए हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ काम करने की सलाहियत अता की है। और हर काम करने के लिए एक शख्स दूसरे शख्स का मोहताज है। जैसे कि डॉक्टर को एक मज़दूर की ज़रूरत होती है और मज़दूर को एक दूध फरोश की ज़रूरत होती है, दूध फरोश को सब्ज़ी फरोश की और सब्ज़ी फरोश को स्वीपर की ज़रूरत होती है जो इलाके की सफाई करता है। इस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मखसूस हुनर अता किया है। इसलिए दारोका बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद अपने कुछ काम करने की ताकत नहीं रखता। वो अपने लिए शिकार नहीं कर सकती क्योंकि वो खून पीने की आदी होती है, इसलिए इस इंसान की ज़रूरत होती है जो कि इसकी ज़रूरत को पूरा करे और इसकी मदद कर सके। इसी वजह से दारोका को जिमी अपना दोस्त बना लेती है। जिमी एक इंतहाई करीब इंसान होता है। वो अपने ज़रिया माश के लिए अपने वालिदैन और अपने आबाई शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आकर एक छोटी सी क्लर्क की मुलाजमत कर रहा होता है। जिमी की तनख्वाह 100 रुपये माहवार होती है, जिसमें उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। इसकी भी ज़िंदगी की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन क्योंकि इसकी आमदन बहुत कम होती है, इसी वजह से वो अपने दिल की ख्वाहिशात को दिल में दबा कर ही ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस दौरान इसका वास्ता दारोका नामी पुरस्कार कोच से हो जाता है। जिमी को पता भी नहीं होता कि दारोका किस कदर ताकतवर है और इसकी ज़िंदगी में कितनी आसाइशें पैदा कर सकती है। जिमी का एक दोस्त रामचंद होता है जो बहुत ज़्यादा मालदार तो नहीं होता, लेकिन एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है। रामचंद इसका हमसाया होता है, लेकिन रामचंद इसकी वालदा जिमी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिमी भी इसे अपने भाइयों की तरह समझता है। इसकी वालदा इसे अपने बच्चों की तरह समझती हैं। रामचंद की वालदा जब भी कोई अच्छी चीज़ घर में पकाती तो वो जिमी के लिए अपने बेटे के हाथों ज़रूर भेजती और कभी कभार जिमी को अपने घर पर खाने के लिए भी मदऊ कर लेती। रामचंद की वालदा वैसे तो जिमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिमी रामचंद से मिलने के लिए इसके घर गया तो रामचंद घर पर मौजूद नहीं था। तो इस वक्त इसकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इससे कहा, तुम इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा करते हो बेटा? अगर ऐसे रहा तो सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार दोगे। इस बात पर जिमी ने रामचंद की वालदा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रामचंद की वालदा ने जिमी से कहा कि तुम जॉब मुकम्मल कर लो और दारोका को अपने कब्ज़े में कर लो। दारोका की मदद से तुम्हारे पास बेइंतहा दौलत आ जाएगी। रामचंद की वालदा ने जब जिमी से कहा कि ये तुम जॉब पूरा कर लो और जिमी ने कहा कि ये किस तरह करना होगा, रामचंद की वालदा ने बताया कि मैं पंडित से इस सिलसिले में बात करके तुम्हें बताऊंगी। लेकिन जिमी ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं जादू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरी ज़िंदगी जैसी भी चल रही है मैं इसमें बहुत खुश हूँ। इस बात पर रामचंद की वालदा का रवैया कुछ देर के लिए जिमी से बदल गया, लेकिन बाद में वो फिर ठीक हो गई। इस गुफ्तगू की वजह से रामचंद की वालदा और रामचंद और जिमी के दरमियान ताल्लुकात में कोई फ़र्क ना आया। लेकिन जिमी बहुत ज़्यादा हैरान था कि इसकी वालदा कभी मरघट पर जाती हैं और वहाँ पर मंत्र पढ़ती रहती हैं और इनके घर में पंडित और साधु का बहुत आना जाना था। इनका रवैया जिमी को बहुत हैरान करता था। कुछ अरसे बाद रामचंद की वालदा का इंतकाल हो गया। क्योंकि जिमी रामचंद का बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए वो इसकी वालदा की आखिरी रस्मात में भी शामिल हुआ और वहाँ पर जिमी के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और वहाँ इसे अपने घर वापस जाने की जल्दी करने लगा। इससे ऐसा लगा कि जैसे कोई पुरस्कार को इस पर सवार हो गई है। रामचंद की माँ की मौत के बाद दारोका जिमी के सर पर सवार हो गई। शुरू में दारोका ने जिमी को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। ज़हनी परेशानी की वजह से एक दिन जिमी दफ्तर हाजिर होने में लेट हो जाता है। दफ्तर लेट हाजिर होने की वजह से जिमी का झगड़ा ऑफिसर से हो जाता है और ऑफिसर जिमी को नौकरी से बर्खास्त कर देता है। फिर दारोका जिमी को लालच देती है कि वो जिमी को दुनिया के तमाम सहूलियात फराहम करेगी, बदले में उसे दारोका का एक काम करना पड़ेगा। जिमी शुरू में दारोका पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब दारोका की पुरस्कार कोत से आशना होता है, इसके बाद वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जो वो करती है और जो वो कहती है, क्योंकि दारोका इस तरह की सहूलियात फराहम करती है कि इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो एक आम आदमी से एक अमीर आदमी बन जाता है।
اس کہانی کے تعارف کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی کہانیاں موجود ہیں وہ مکمل طور پر خیالی نہیں ہوتی۔ ہر کہانی کے پیچھے کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، کیونکہ یہ کہانیاں ایک شخص سے ایک دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کہانیوں میں اصل حالات بدل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کہانیاں مکمل طور پر من گھڑت ہوتی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کہانی میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایشیا اور ایشیا میں بالخصوص ہندوستان اور پاکستان یعنی برصغیر کا رشتہ پرسرار قوتوں سے بہت زیادہ رہا ہے۔ اس علاقے میں پرسرار طاقتیں بھی ہیں اور پرسرار قوتوں کے مالک لوگ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاید آپ اس سے پہلے بھی ایک ایسی کہانیاں سن چکے ہوں گے جو آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ آپ کو اس کہانی کے تمام حصے مکمل طور پر میرے چینل پر ملیں گے، یقیناً آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اگر آپ کہانی کی پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جڑے رہیں اور اس کی قسط کو باقاعدگی سے سنتے رہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ہمارا وقت آپ کے ساتھ اور آپ کا وقت ہمارے ساتھ اچھا گزرے گا۔ میں اس کہانی کو آپ کی مادری زبان میں چند دنوں کے بعد اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ میں اس وقت کہانی تیار کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی اپڈیٹ مل سکے۔